हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का होने वाला है उसके बारे में सारी डिटेल दूंगा, क्योंकि मुझे सारे कमेंट्स आ रहे थे सारे कि एग्ज़ाम कब हुआ, कैसे हुआ, पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ। तो मैं सारे कमेंट्स को पढ़ के मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, और मैं जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं मैं सबको बारी बारी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और सारी इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में दूंगा। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने बहुत ज़्यादा सुना, मतलब मार्च से लेके जनवरी से स्टार्टिंग है कि फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा। तो आपके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे ही रहे होंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कैसे आएगा। तो क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी एग्ज़ाम होने की यही है कि फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म कब आएगा। तो अब तक फॉर्म ना आने का सबसे बड़ा बीच में रोड़ा था ट्वेल्थ का एग्ज़ाम, क्योंकि ट्वेल्थ का एग्ज़ाम नहीं होगा तो बच्चा एलिजिबल ही नहीं होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ट्वेल्थ पास ही क्वालिफिकेशन है। तो इसलिए अब तक फॉर्म आने की कोई गुंजाइश नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी कि ऐसे कि क्यों गुमराह किया जाए। तो अब तो एग्ज़ाम हो गए हैं, अब सारा जिम्मेदारी आ गई है अरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि वो अपना जल्दी जल्दी फॉर्म निकालें और अब फॉर्म आए। तो अब मेरे हिसाब से अब ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जैसे ही का कैंसिल हो चुका है, तो रिज़ल्ट आने के पहले पहले या आसपास ही इनको फॉर्म निकालना ही निकालना है। तो फॉर्म जल्दी ही आने वाला है, आप सभी रेडी रहें फॉर्म के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा डाउट कमेंट्स में पूछा था, एग्ज़ाम होगा भी, अगर हो भी रहा है एग्ज़ाम इस पैंडेमिक में तो कैसे होगा एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम होने के देखिए मैं कई मोड हैं, कई चीज़ें भी सामने से आ रही हैं पैंडेमिक को देखते हुए कि कैसे होना एग्ज़ाम। तो देखिए सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा सुन रहे होंगे एन टी ए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैं आपको अभी बारी बारी सारे एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इनका प्रोसेस क्या है, इनका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है, सारी डिटेल आपको मैं इसी वीडियो में भी दूंगा आगे। तो सबसे पहले देखिए एन जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होने की आशंका है। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड, मतलब जो ए का एंट्रेंस हमेशा होता है, जैसा होता आ रहा है पिछले सालों से, कई सालों से, वो वैसा हो सकता है एग्ज़ाम। ऑफलाइन या ऑनलाइन ये इन पर निर्भर करता है, मेरिट बेस्ड, मतलब मेरिट मार्क्स के हिसाब से, ट्वेल्थ के मार्क्स के हिसाब से, आपके हिसाब से ये हो सकता है। तो सारी बारी बारी मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ कौन सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, प्रबल चांसेस। तो देखिए सबसे पहले एन जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा कुछ लोगों के कि ये है क्या एन क्योंकि ऑब्वियसली ट्वेल्थ के बाद हो सकता है पहली बार ही सुन रहे हो। तो मैं आपको बताऊँ, एन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। ये पूरे देश के इंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम से कराती है। जैसे आपने सुना है जेई मेन, जेई एडवांस, आईआईटी वाला एग्ज़ाम, और एनटीए नीट कराती है। तो ये एजेंसी इंस्टीट्यूशन है जो सारे एग्ज़ाम एक इंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है पूरे देश का। तो ये होता है। तो इसके अब इसकी तरफ सारी यूनिवर्सिटी रुख किया है कि एक ही एग्ज़ाम हो जाए, और एक ही एग्ज़ाम से सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो जाएं, ताकि इतना अलग अलग, आप खुद ही सोचिए, आप अलग अलग एग्ज़ाम दोगे, बीएचयू का, एयू का, एलयू का, एएमयू का, तो आप खुद 4 पेपर दोगे, आप खुद 4 जगह जाओगे, तो ये कोविड के लिए ठीक नहीं है। तो ये एग्ज़ाम, तो मेरे हिसाब से ये प्लान बहुत ही बढ़िया है कि एक एग्ज़ाम होगा। और इसमें क्या हुआ कि इस एग्ज़ाम होते ही हर कॉलेज का आपके मार्क्स आ जाएंगे। मान लीजिए 500 मार्क्स एग्ज़ाम हुआ, आप 400 नंबर पाए, तो बीएचयू बोल रहा है कि हम 400 से ऊपर वालों को लेंगे। ऐसे ऐसे काउंसलिंग होगी। तो एनटीए कुछ इस तरह से है। इस एनटीए के लिए देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने क्या किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2021-2022 के लिए होने वाले एडमिशन की प्रवेश परीक्षा को लेकर एनटीए को पत्र लिखा है, उस इंस्टीट्यूशन को जो एग्ज़ाम करानी है। और एनटीए ने अभी तक पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है। तो मतलब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो अपने तरफ से उसकी हामी है कि हम एनटीए की तरफ रुख करेंगे, हमको एनटीए के थ्रू अपना एग्ज़ाम करवाना है। तो एयू कुड होल्ड एडमिशन थ्रू एनटीए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। तो मेरे हिसाब से मस्त प्लान है एकदम, बहुत ही बढ़िया आइडिया है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होगा और सारे आप एक एग्ज़ाम दोगे, एक बार प्रिपरेशन करोगे, एक की तैयारी करोगे। और अब बीएचयू, एयू, एलयू, एमयू, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी, मतलब एमयू की यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन जितने हैं आप सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे, सब में एडमिशन लेने के लिए। वो होता है फॉर्म के टाइम आपको फिलअप करना पड़े। तो ये बिल्कुल मस्त प्लान है, आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। अब देखिए दूसरा तरीका है ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड। मतलब एयू का जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता आ रहा है इतने सालों से, मैं हर साल 2018, 2019, 2020 का पूरा एयू एंट्रेंस मैंने कवर किया है, फ्रॉम फॉर्म से लेके काउंसलिंग के एंड तक, कट ऑफ तक। तो मेरे इसकी सारी डिटेल हमको पता है, मैंने वीडियो बनाई भी है। तो अगर एयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो वही सेम पैटर्न होगा, वही सेम सिलेबस होता है हमेशा, इसका कोई चेंज नहीं होता है। चेंज होती है केवल एक चीज़, माइनस मार्किंग होनी है कि नहीं होनी है। इस साल ये साल में फॉर्म के नोटिफिकेशन में ही यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। अगर एनटीए होगा तो उसका अलग चीज़ होगा, तो उस पर अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, उसके पेपर के ऊपर नोटिफिकेशन के आधार पे। तो
अब सबसे बड़ा सवाल इसके बाद आया था एग्ज़ाम मोड। एग्ज़ाम मोड कैसे, क्या ऑफलाइन या ऑनलाइन? मान लीजिए एनटीए ही होना है या मान लीजिए एयू का एंट्रेंस ही होना है, तो इस पूरे पैंडेमिक में ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? तो देखिए, ये निर्भर करता है जुलाई में। जुलाई में कहा जा रहा है तो कोरोना की थर्ड वेव और आती है और केसेस क्रिटिकल हुए तो कुछ और तरीका निकालेगी, ऑनलाइन मोड या मेरिट बेस। मेरे हिसाब से ऑनलाइन मोड बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने खुद के सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन अच्छे से नहीं करवा पाई, क्योंकि क्रैश कर गई साइट, उतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर एनटीए के हाथ में आया एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने का, तो ऑनलाइन बहुत ही अच्छे से कराएगी, जैसे जेईई मेन के एग्ज़ाम वो करवा लेती है। तो अगर एनटीए की तरफ रुख है तो ऑनलाइन में एग्ज़ाम होगा ही होगा, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। और मैं आपको सारी अपडेट इस चैनल पे देता रहूँगा। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं इस वीडियो में आने वाले कमेंट के सारे रिप्लाई करूँगा। और सारे, अगर एक ही टॉपिक पर कई लोगों ने कमेंट किया तो किसी एक का रिप्लाई करके पिन कर दूँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा ज़रूर। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में जो चीज़ फंसी है, तो ये मेरे हिसाब से अगर पेंडेमिक के ऊपर डिपेंड करता है, हालात के ऊपर। एनटीए ने कराया तो ऑनलाइन तय है, और एयू को कराना होगा तो वो ऑफलाइन के लिए सही समय का वेट करेगी हमेशा। तो ये सारी डिटेल थी। तो अगर आप वही, मेरा फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई डाउट और आपको हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका सबका रिप्लाई दूंगा, सारे कमेंट बॉक्स का, क्योंकि मैं बहुत महीने से डाउट्स आ रहे हैं और मैं इसका क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अब सारे डाउट्स को पढ़ के, सारे कमेंट्स को पढ़ के मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपने डाउट्स आप ज़रूर पूछें। और अगर आप इसमें चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लगातार एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर एक छोटी बड़ी चीज़, डिटेल, प्रिपरेशन और जीएस, करंट अफेयर, सब कुछ मैं इसी पे अपलोड करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।